दो क्वेश्चन आए हैं डिफरेंस। देखिए यहां पर नंबर सीरीज का दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे रीजनिंग की बात कर रहा हूं बच्चों। एक तो आया है नंबर सीरीज, जानते हो ना, 2 4 6 8, हालांकि ऐसी नहीं आती इतनी आसान। एक तो सीधा सीधा डिफरेंस करो और क्यूब कर लो। एक में एक सवाल आया स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर डिफरेंस पे, यानी यही सबसे कॉमन बातें होती है, इस पे आया है क्वेश्चन। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज पर दो क्वेश्चन आए हैं। अल्फाबेट समझते हो ना, वही AXYZ आगे BYC ऐसे कुछ दे दिया और आपस में रिलेशन, तो ये इजी है जो बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। आगे सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, एक सर्किल का आ रहा है, एक लाइन यानी एक पंक्ति में बिठाने का और एक सर्किल में बिठाने का, और किसी शिफ्ट में दोनों ही सर्किल के आ गए हैं, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या सर ये मुश्किल है? नहीं, 6 लोग 7 लोग बिठाने को आते, कभी मुश्किल नहीं होता। 8 वाले में बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है, पर हमेशा मुश्किल नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन आए हैं इनको देखकर ये नहीं है कि आप छोड़ ही दो, ये आसान भी हुए हैं इनमें, है ना बच्चों। आगे मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो 2 से 3 प्रश्न हैं, जो एक तो सीधा सीधा सम पर आधारित है कोडिंग डिकोडिंग, जैसे राम है, राम का 18, ए का 1 और एम का 13, सबको जोड़ दो। एक तो सीधा सम पे है उनके नंबरिंग का, वो उल्टा सम भी हो सकता है, आर का 18 की जगह 9 हो गया, है ना, तो समझ गया, ए का 26 हो गया, तो उस तरह का भी हो सकता है। और बेटा एक चाइनीज लैंग्वेज ये ऐसा हो सकता है, ये चाइनीज लैंग्वेज जो हमने लिखी है कि जैसे राम इज बॉय, इसको उसने लिख दिया 1 2 3, है ना, तो उस तरह से, तो इनमें से फिर ऐसे गुड बॉय, गुड बॉय और आगे श्याम दे दिए, श्याम गुड बॉय, तो आगे बॉय बॉय कॉमन है ना, तो उनका छाटा जाता है, जैसे नंबरिंग कॉमन। समझ गए होगे कैसा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये चाइनीज लैंग्वेज इस तरह के बोल दिया है। एनालॉजी 1 से 2 क्वेश्चन है बच्चों। एनालॉजी क्या होती है? संबंध, यानी जैसे एक राजधानी पूछ ली, जैसे मेघालय की राजधानी उड़ीसा की क्या होगी, है ना, मेघालय की दे दी शिलांग, उड़ीसा की पूछ ली, तो जीएस से संबंधित एनालॉजी एक मिल रही है। वो वर्ड एनालॉजी है वो जीएस से संबंधित हो सकती है। और एक नंबर एनालॉजी, अगर जीएस आती है ना कभी भी रीजनिंग में, वो बहुत आसान होती है, याद रखना। नंबर एनालॉजी, जैसे 12 का संबंध 144 से, ऐसी 14 का संबंध किस से, ये नंबर एनालॉजी। समझ गए बच्चों। सिलोगिज्म में कथन निष्कर्ष का आ रहा है सीधा सीधा कि कुछ गधे घोड़े हैं, वही वाला। ठीक है बच्चों, तो उस तरह का एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये कैसा क्वेश्चन होता है? प्लस को भाग के, भाग को गुणा कहें, उस तरह का एक क्वेश्चन है बच्चों। डिक्शनरी ऑर्डर सब लोग समझते होंगे। ब्लड रिलेशन A स्टार B, तो बच्चा ये जो है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिले ना कल को, तो ये आपका टाइम कम पड़वा सकता है बच्चों। तो आपसे ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को सबसे बाद में करना, ठीक है, टाइम टेकिंग है। सीटिंग अरेंजमेंट को भी बाद में ले सकते हो। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बाद में ही लीजिए रीजनिंग में, ठीक है, तो इनको गोला करके आगे बढ़ सकते हो। तो ब्लड रिलेशन A स्टार B, A B की मां है, A हैज B, A B का भाई, इस तरह का। ठीक है, सिमिलर सेट कैसा है कि जैसे एक 10 है और यहां दे दिया 20 है, और एक दे दिया, मान लो यहां पे दे रखा था, मान लो यहां पे दे रखा था सॉरी 90, और ये 30, इस तरह का दिया है। 10 तिया 30, 30 तिया 90, तो इस तरह का एक दूसरा और सेट दे दिया, एक और सेम, तो एक पूछ लिया कि सेम संबंध किस में है, इस तरह का सेट बना के 2-2 का दे रखा। समझ गए कैसा क्वेश्चन है? सिमिलर सेट, जैसा ये इसमें संबंध है ऐसा किस में है, नीचे ऑप्शन में। मिरर इमेज की बात कर लेता हूं, सब जो लोग जानते हैं, ये किस में आता है बच्चों? ये आता है किस में? ये मिरर इमेज या वाटर इमेज, ये सब जो जानते हो ना बच्चों, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट है। तो नॉन वर्बल से टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एक तो मिरर इमेज का आ रहा है, एक हिडन फिगर का आ रहा है। जैसे उसने बोल दिया ये जो आकृति है कौन सी फिगर में, तो छुपी हुई आकृति जिसको बोलते हैं, छुपी हुई आकृति देखना। और एक फिगर 3 आ रही है, और एक डाइस। अगर डाइस को भी आप नॉन वर्बल लोगे तो 4 क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा नॉन वर्बल में अगर कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो वो फिगर सीरीज का है। ये फिगर सीरीज कैसी होती है कि बच्चों जैसे यहां पर एक चीज दे दी, ये ट्रायंगल यहां था
अगली में ये यहां पहुंच गया, उससे अगली में ये और कहीं पहुंच गया। तो ऐसे एक ट्रायंगल नहीं है, और हो सकता है यहां सर्किल भी बना रखा, सर्किल यहां स्क्वायर बना रखा हो, और यहां पे बच्चों आयत बना दिया हो, अगले में ये किस तरह से घूम रहे हैं, उससे अगले में कैसे, तो इसमें टाइम लग रहा है ना। क्योंकि बच्चों जब ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, तो इसमें पेन भी नहीं चला सकते, तो फिगर बना नहीं सकते पेज पर, तो इसमें टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन में। तो आज के पेपर में अगर नॉन वर्बल में टाइम टेकिंग बोलूंगा तो फिगर सीरीज है ना। और डाइस वाला बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो ये पूरा मैंने आपको 20 क्वेश्चन का रिव्यू दे दिया है। मेरे ख्याल से इस तरह की रीजनिंग आ रही है। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूं आज की रीजनिंग का, तो बेटा रियल रिव्यू दूं आज की रीजनिंग का, तो इजी एंड नॉन टाइम टेकिंग के 16 क्वेश्चन है, जिनको आप एक झटके में उड़ा दोगे। और दूसरा, लंबे प्रश्न, बेटा मैंने बोला था ना कि एकदम क्या हो जाएगा, एकदम बच्चों रियल बात बताऊंगा। मेरा पढ़ाया आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है, मैं ये बताऊंगा कि बच्चों आप स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हो। तो लंबे जो प्रश्न है, टाइम टेकिंग है, वो 4 क्वेश्चन है बच्चों, 4 क्वेश्चन, 2 सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, एक ब्लड रिलेशन का है और एक फिगर सीरीज का है। यही 4 क्वेश्चन है जिसकी वजह से बच्चा कह रहा है कि टाइम लग रहा है। मैं उन बच्चों से भी कहूंगा कि जिन लोगों ने आज टेस्ट दिया है, क्या मैं सही कह रहा हूं, एक बार जरूर बता देना बच्चों, तभी लगेगा कि ये वीडियो में बहुत मेहनत मैंने की है। ठीक है, कि बच्चा जो फंस रहा था ना, कि वो 4 क्वेश्चन में फंस रहा था, वो सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत आसानी से बाहर आ रहा है। वो सबसे ज्यादा तो ब्लड रिलेशन और फिगर सीरीज में फंस रहा है। बच्चों ये सीटिंग अरेंजमेंट लगता है कि ये लंबा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये आसान होता है। और ये करने लायक अगर मैं बोलूं तो 18 क्वेश्चन रीजनिंग में हर एक बच्चा कर सकता है।